सभी हिंदी संस्कृत अनुरागियों को मेरा सहृदय नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से इस लॉकडाउन में संस्कृत और हिंदी के छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपकार कैसे हो, उस संदर्भ में मैं एक कई वीडियो की श्रृंखला आपके सामने लेकर आता हूं बार बार। तो आज हम संस्कृत का वो टॉपिक लेके आए हैं जिसको अच्छे मेहनती विद्यार्थी भी काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी समझ नहीं पाते। ये हेत्वाभास है हमारा, हेत्वाभास। तो आज हम हेत्वाभास के बारे में पढ़ेंगे। जिन संस्कृत के छात्रों ने न्याय दर्शन पढ़ा है और उसमें अनुमान प्रकरण पढ़ा है तो उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर आपने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा और उसमें अनुमान प्रमाण के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो ये उसी का एक हिस्सा है, तब शायद आपको ये बहुत कुछ ना सिखा पाए। पर आपने यदि अनुमान प्रमाण आपने पढ़ रखा है, अनुमान प्रमाण के बारे में आप आधारभूत ज्ञान रखते हैं, थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो हेत्वाभास आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि आपको कोई फ़ायदा हो, हमें कोई फ़ायदा हो, इसलिए कि औरों को भी फ़ायदा हो, और लोग भी इसको जुड़े, इससे देखें, इसको समझे। चलिए हम बिना विलंब के शुरू करते हैं। आपने न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन, इसमें आपने गौतम ऋषि का है, इसमें 4 प्रमाण पढ़ते हो आप, 4 प्रमाण। उनमें से एक प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन 4 प्रमाणों में से एक प्रमाण है आपका अनुमान। अनुमान, ठीक ना। आराम से बैठ जाइए, इत्मीनान के साथ वीडियो देखते रहिए। किसी भी टॉपिक को अछूता नहीं रखूंगा मैं। अगर आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, उसका पता ही, मुंह सिर का पता ही नहीं है, तब तो देख समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपको उसको थोड़ा सा ज्ञान है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हेत्वाभास आपकी समझ में ना आए। पहले इसकी भूमिका बनाता हूँ, कहाँ से आया हेत्वाभास क्या है, फिर इस हेत्वाभास को समझाता हूँ। जब हम अनुमान प्रमाण करते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ होती है। अनुमान क्या होता है? किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ का अनुमान करना। तो अनुमान में 2 चीज़ें हुई, एक तो वो जिसके द्वारा अनुमान हुआ है और एक वो जिसका अनुमान हुआ है। तो जिसके द्वारा अनुमान हुआ है उसे कहते हैं साधन, और जिसका अनुमान हुआ है उसको कहते हैं साध्य। जैसे किसी घर में धुआं उठ रहा था और धुआं देख के आपने उसके मकान मालिक को फ़ोन कर दिया कि आपके घर में आग लगी हुई है। आपने आग तो नहीं देखी, आग का तो आपने अनुमान कर लिया। तो देखा क्या आपने? आपने देखा धुआं। तो धुएं को देखकर आपने आग का अनुमान किया है। तो इसमें 2 चीज़ है। तो एक तो जिसके द्वारा अनुमान किया धुआं, तो वो तो हो गया आपका अनुमान का साधन, हेतु, कारण, लिंग, कुछ भी कह लो उसको। और एक वो हुआ जिसका आपने अनुमान किया, यानी कि आग। आग हो गई साध्य, क्योंकि आप साधन से किसी साध्य को सिद्ध करते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है, पर्वतों वह्निमान धूमत्वात्। भाई पर्वत आग वाला है धुआं होने के कारण से, तो ये जो धुआं है ये बना साधन, और जो ये आग है ये आपका है साध्य। तो जो आपका अनुमान वाक्य होता है, यहाँ जो शब्द होता है वो होता साध्य है, और यहाँ जो होता है वो होता साधन। तो साध्य है इसमें वह्नि, वह्नि लिख लो। साध्य क्या हुआ इसमें? वह्नि। और साधन क्या हुआ इसमें? धूम। धूम इसके अंदर साधन है। तो इस साधन से आप इस साध्य पर पहुँचे। अब इसके लिए क्या तरीका बनता है, मैं आपको 3 चीज़ें उसके लिए समझाता हूँ। पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, साधन होता हमेशा व्याप्य, व्याप्य, और साध्य को बोलते हैं व्यापक। अब आप कहोगे जी व्याप्य और व्यापक क्या? आप यूं मान के चलो ये टेक्निकल वर्ड है,
इसको समझने के लिए दो शब्दों का आप प्रयोग करोगे। जब तक आपको व्यापक और व्याप्य समझ में नहीं आएगा, आपको अनुमान का मैं गारंटी देता हूं, इसकी प्रतिभूति देता हूं कि आपको अनुमान समझ में नहीं आएगा। व्यापक और व्याप्य का नॉलेज होना चाहिए। तो जो साध्य होता है, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो, वो होता है व्यापक, और जिसके द्वारा सिद्ध करना चाहते हो वो होता है व्याप्य। अगर इनकी परिभाषा पे जाएं तो देखो, परिभाषा लिख लो बेशक। अधिक देशवर्ती, अधिक देशवर्ती, जो अधिक देशवर्ती होता है व्यापक, और व्याप्य होता है न्यून देशवर्ती, न्यून देशवर्ती। ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है, घी सब खाते हैं, पर यदि आपको पर्याप्त मात्रा में घी खाना है तो उसके लिए शारीरिक ताकत चाहिए। तो उसी प्रकार का प्रश्न है हेत्वाभास का। अगर हेत्वाभास पढ़ना है तो आपके पास ज्ञान की ताकत, दर्शन के ज्ञान की ताकत पहले से होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। कोई बात नहीं, हम एक प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको नहीं भी पढ़ा होगा तब भी समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे अधिक देशवर्ती व्यापक और न्यून देशवर्ती व्याप्य। होता क्या है अधिक देशवर्ती? देखो मैं बताता हूं। जैसे साध्य आग है, तो जहां धुआं है वहां आग है। हो गया 50-50। यानी कि साधन धूम होगा तो वहनी जरूर मिलेगी, पर जहां वहनी है जरूरी नहीं वहां धुआं हो। कैसे? जहां धुआं होगा 101% आग मिलेगी, पर जहां आग है जरूरी नहीं धुआं हो। इस लॉजिक को समझिए। जहां धुआं है वहां आग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना आग के धुआं हो जाए। तो जहां धुआं है आग पक्का मिलेगी। जैसे रसोई घर, रसोई घर, पर जहां आग है जरूरी नहीं धुआं हो। जैसे लोहपिंड, लोहपिंड कई बार ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं दिखता, व्हाइट बोर्ड पे साफ नहीं दिखता, तो कोई बात नहीं, आप सुन तो रहे हो ना। कागज पेन अपना साथ रखिए और वीडियो को जूम करके उसको रोके इत्मीनान से साथ कई बार सुनिए उसको। जहां धुआं होगा आग होगी। जैसे रसोई घर, अगर रसोई घर में धुआं है तो आग पक्का है, पर जरूरी नहीं जहां आग हो वहां धुआं हो। जैसे गर्म लोहपिंड में, गर्म सरिये में आग तो है पर धुआं नहीं है। तो धुआं कहीं ना कहीं न्यून देशवर्ती हुआ, कम जगह में आए। ये 50% में आए, ये 100% में आ गए, ये दो जगह मिल गए एक जगह। तो धुआं न्यून देशवर्ती हुआ और आग आपकी अधिक देशवर्ती हो गई। तो इसलिए जो अधिक देशवर्ती से व्याप्य बोलते हैं। ठीक ना। मोटे मोटे शब्दों में मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार। मोटे मोटे शब्दों में आप यूं सोच लो कि आप व्याप्य से व्यापक को सिद्ध कर सकते हो, व्यापक से व्याप्य को सिद्ध नहीं कर सकते। आप धुएं से आग को सिद्ध कर सकते हो, आग से धुएं को सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? आप इससे सिद्ध कर सकते हो। आप ये कहोगे कि यत्र साधनम तत्र साध्यम, कि जहां साधन होगा, जहां धुआं होगा आग होगी, जहां आग होगी वहां धुआं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। समझ गए? तो यानी कि इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। यत्र व्यापकम, व्याप्यम, यत्र व्याप्यम तत्र व्यापकम। जहां व्याप्य होगा वहां व्यापक होगा। इसको और आसान करके, यत्र धूमः, व्याप्य होता धूमः, तत्र अग्नि। जहां धुआं होगा वहां आग होगी। आप इसका उलट नहीं कर सकते। यानी कि इसका फॉर्मूला यही बनता है, व्याप्य जमा व्यापक। ये फॉर्मूला बनता है इसका, व्याप्य जमा व्यापक। यानी कि जहां पर व्याप्य होगा, आप इसको उल्ट करके देख लो, नहीं बनेगा। आप ये कह देते हो यत्र अग्नि तत्र धूमः, नहीं बनेगा। जहां आग है वहां धुआं। कोई भी कह देगा सरिये में, गर्म लोहे पिंड में आग है पर धुआं कहाँ है, तो वो झूठे हो जाओगे आप। तो इसका तरीका यही बनता है, व्याप्य जमा व्यापक। बिल्कुल इसको मैथ की तरह पढ़ना होता है। आप बुक्स में टक्कर मारोगे ये चीज़ें असल में तो मिलेंगी नहीं, मिल भी जाएंगी तो आपकी समझ से परे होगी। तो इसलिए बहुत बेहतर तरीका है, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुन लो। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मैं बताता हूं। कोई भी साधन या साध्य, ये साधन या साध्य
3 जगह रह सकता है। साधन या साध्य कितनी जगह रह सकता? 3 जगह। वो 3 होती हैं, जैसे पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ठीक ना। कोई भी साधन या साध्य 3 जगह रह सकता है, पक्ष, सपक्ष या विपक्ष। अब पक्ष क्या होता है? पक्ष रहता है जैसे पर्वत, पर्वत आग या धुएं के लिए पक्ष है। सपक्ष क्या होता है? रसोई घर, रसोई घर सपक्ष है। और विपक्ष क्या है? तालाब। इनको संस्कृत भाषाओं से समझ लेते हैं हम। जैसे पक्ष की होता है संदिग्ध, संदिग्ध साध्यवान। अगर आपको दिख नहीं रहा तो सुन लो आप, संदिग्ध साध्यवान, ये क्या होता है? पक्ष। यानी कि जहाँ पर साध्य संदिग्ध में रहता है। जैसे आग पक्का कहाँ मिलेगी? रसोई घर में। और डाउटफुल रूप में कहाँ मिल सकती है? कहीं भी मिल सकती है आग। घर में भी आग हो सकती है, किसी कुर्सी मेज़ में भी आग हो सकती है, किसी सड़क पर भी आग मिल सकती है, किसी पर्वत पे भी आग लगी हो सकती है, रेलवे स्टेशन पे भी आग लग जाती है, बस स्टैंड में भी आग लग जाती है, गाड़ी में भी आग लग जाती है। पर ऐसा तो नहीं है सारी चीज़ आग के लिए बनी है, नहीं। आग पक्का मिलेगी रसोई घर में और संदिग्ध रूप में मिलेगी कहीं भी, पर पक्का नहीं मिलेगी तालाब में। तो जहाँ पर कोई चीज़ पक्का मिलती है वो होता है सपक्ष। जहाँ पर कोई चीज़ डाउटफुल संदिग्ध साध्यवान हो वो होता पक्ष। और जहाँ साध्य अभाववान हो, जहाँ पर साध्य का अभाव हो, साध्य हो ही नहीं सकता, वो होता विपक्ष। तो सपक्ष की परिभाषा हुई निश्चित साध्यवान। लिख लो बेशक आप, सपक्ष हुआ निश्चित साध्यवान। और विपक्ष क्या हुआ? निश्चित साध्य अभाववान। देखो ये साध्यवान है, मैं यहाँ पर मैं साध्य अभाववान लिख रहा हूँ। अब जहाँ पर साध्य का अभाव होता है, जैसे तालाब। यानी कि आग के लिए आपने पक्ष चेक करना हो तो कहाँ चेक करोगे आप? आप यूँ कहोगे जी आग कहीं भी मिल सकती है। मैं कहूँगा पर्वत पे आग मिल सकती है, आप कहोगे जी आग, पर्वत आग के लिए पक्ष है, मिल सकती है वहाँ पर। मैं कहूँगा रसोई में मिल सकती है, आप ये कहोगे रसोई तो आग के लिए सपक्ष है, वहाँ तो मिलती ही है। मैं कहूँगा आग तालाब में भी मिल जाती है, वो कहोगे जी नहीं, आग के लिए तालाब विपक्ष है, वहाँ कभी नहीं मिलेगी। तो जब हमें कोई अनुमान चेक करना होता तो 3 चीज़ों का नॉलेज ज़रूरी है। किसी ने कह दिया कि जी मैं सुबह सुबह गया, तालाब में आग लगी है, तालाब में आग लगी है, सारे गांव में आवाज़ लगा दी, तालाब में आग लग गई। तो किसी समझदार इंसान ने पूछा कि आपने क्या देख लिया ऐसा तालाब में आग ले? कहता वहाँ धुआं उठ रहा था। कहता भाई पहले ये चेक कर तालाब में आग रह भी सकती है, नहीं रह सकती है। यानी कि तालाब आग के लिए पक्ष है, सपक्ष है या विपक्ष है? तो किसी विद्वान ने बताया कि तालाब आग के लिए विपक्ष है। कहता फिर वहाँ आग नहीं हो सकती। कहता मतलब ही नहीं वहाँ तालाब में आग होने का, क्योंकि तालाब आग के लिए विपक्ष है, वहाँ नहीं रह सकती। तो उन्होंने मना कर दिया। कहता कुछ और होगा। फिर बाद में पता चला तो वो तो वाष्पीकरण था, भाप उठ रही थी, तो वो उस तरीके से चीज़ें उसमें नहीं थी। चलो अब ये समझ में आया आपकी। तो आप जब भी अनुमान पढ़ोगे तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष को जरूर पढ़ना आपने। परिभाषा है पक्ष की संदिग्ध साध्यवान जैसे पर्वत आदि, सपक्ष की निश्चित साध्यवान जहाँ पर पक्का रहता है जैसे रसोई घर, विपक्ष की निश्चित साध्य अभाववान जहाँ पर अभाव हो तो वो विपक्ष होता है। तो आपको इन 3 चीज़ों का ज्ञान बेहद ज़रूरी है, व्याप्य और व्यापक का ज्ञान बेहद ज़रूरी है, तो आप ये अनुमान कर पाओगे, आपका अनुमान बिल्कुल सही होगा। अब किसी ने कहा कि जी क्या अनुमान फुली बेस्ड ऑन हेतु पे है? क्या अनुमान पूर्ण रूप से हेतु पे निर्भर करता है? कहता बिल्कुल सही कहा आपने। अनुमान उतना ही बढ़िया होगा जितना बढ़िया हेतु होगा। हेतु को गलत मत कर देना। धूमत्वात्, अब ऐसे कह दे कोई पर्वतो वह्निमान जलत्वात्, तो आपका अनुमान सही थोड़ी जाएगा। भाई जल वाला होने के कारण पर्वत वह्निमान कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो आपका हेतु बहुत सही चाहिए। किसी ने कहा जी अगर बाई चांस हमें मिस्टेक हो जाए हेतु, कहता हेतु गलत हो गया तो आपका अनुमान भी गलत हो गया।
कहता फिर हमें समझा दो जी कि कहाँ कहाँ गुंजाइश बनती है गलत हेतु की। तो उस गलत हेतु को हेत्वाभास कहा है। हेत्वाभास यानी कि हेतुवद आभासते, हेतु की तरह दिखता है पर हेतु है नहीं है। हेतु आभास, हेतु होने का आभास होता है, ऐसा लगेगा हेतु है पर हेतु होता नहीं है, तो उसको कहते हैं हेत्वाभास। या कह लो दोष पूर्ण हेतु, या दूसरा नाम ले लो गलत हेतु। गलत हेतु, दोषपूर्ण हेतु, ये सारा क्या कहलाता? हेत्वाभास कहलाएगा। तो आज हमें इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना, हेत्वाभास। तो हेत्वाभास होता हेतुवद आभासते, हेतु की तरह दिखता है। तो सब ये 5 प्रकार का होता है: सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार इसको आप अच्छे से याद कर लो। 5 प्रकार का हेत्वाभास होता है। कौन कौन सा? सव्यभिचार, असिद्ध, सत प्रतिपक्ष, बाधित, और एक बनेगा आपका कौन सा रहेगा? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। 5 के 5 पूरे हो गए, ठीक है ना। तो ये 5 के 5 प्रकार आपके हेत्वाभास क्या आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर बता रहा हूँ, आप जब हेतु को चेक करें तो व्याप्य व्यापक का नॉलेज होना चाहिए, पक्ष सपक्ष विपक्ष का नॉलेज होना चाहिए, तभी चेक होगा। चलो पहला पढ़ लेते हैं। सव्यभिचार है, नाम से ही पता चल जाता है ऐसा हेतु जो व्यभिचार सहित हो। व्यभिचार का अर्थ क्या था? दोष, यानी कि दोष सहित। तो दोष तो हमने ढूंढ नहीं है, उनमें दोष है तभी तो हेत्वाभास है। तो वो कोई आपके अचरज की बात नहीं है कि उसमें दोष आ गया। दोष आने दो, दोष आएगा। हेत्वाभास में दोष है तभी हेत्वाभास है। तो सव्यभिचार ये 3 प्रकार का होता है: साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। पहला समझो, साधारणो अनेकांतिक। जो साधारण है वो अनेकांतिक है। भाई आपका हेतु 3 जगह रहेगा। कहाँ कहाँ पर? मैं इसको साफ किए देता हूँ एक बार। कहाँ कहाँ पर रहेगा आपका हेतु? आपका हेतु पक्ष में मिलेगा, सपक्ष में मिलेगा, पर विपक्ष में कभी नहीं मिलेगा। तो ये होना चाहिए, पक्ष में मिल सकता है, सपक्ष में मिल सकता है, विपक्ष में कभी नहीं मिलेगा। तो ये सीक्वेंस होता है हेतु का। यानी कि कोई हेतु पक्ष में मिल रहा है, चीज़ को पक्ष में सिद्ध कर रहा है, सपक्ष में कर रहा है, और विपक्ष में नहीं कर रहा, तो वो हेत्वाभास नहीं है। हेत्वाभास कब होगा? यानी कि या तो वो तीनों में सिद्ध कर रहा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, या फिर इसमें सिद्ध नहीं कर रहा, इन 2 में सिद्ध कर रहा, या फिर हो सकता है दोनों में सिद्ध ना करे, केवल विपक्ष में जाए। तो इनमें गड़बड़ होते ही हेत्वाभास हो जाएगा। सही सीक्वेंस ये है इसका। ये पक्ष में रहना चाहिए, सपक्ष में, विपक्ष में कभी नहीं रहना चाहिए। अब पहले वाला देख लेते हम। देखो साधारण अनेकांतिक है। एकांतिक और अनेकांतिक में क्या फ़र्क होता है? एकांतिक होता है जो एक जगह रहे, अपने सही ठोर ठिकाने पे एक ही जगह रहे, और अनेकांतिक होता है जो अनेक जगह रहे, जगह जगह घूमता रहे। तो हेत्वाभास ना तो एकांतिक चलेगा ना अनेकांतिक चलेगा। एकांतिक होगा तो किसी एक में रहेगा, तब भी बात नहीं चलेगी। और अनेकांतिक होता हो सब जगह रहेगा। ये अनेकांतिक है, सब जगह है, और ये एकांतिक है। तो एकांतिक भी नहीं चलेगा, अनेकांतिक भी नहीं चलेगा। 2 जगह रहे, यहाँ पर 2 जगह रहे, एक जगह, ये सीक्वेंस चलेगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। साधारणो अनेकांतिक है, वो अन्य साधारण जो सव्यभिचार का साधारण वाला पार्ट है वो अनेकांतिक हो जाता है। साध्य अभाववद वृत्ति, जहाँ पर साध्य का अभाव होता है वहाँ रहता है। इसका मतलब साध्य का अभाव होता है विपक्ष में, तो ये विपक्ष में रहता है। इनमें तो रहता है, ये नहीं कहा उन्होंने कि पक्ष और सपक्ष में नहीं रहता, ये नहीं कहा। उसने कहा साध्य अभाववद वृत्ति, साध्य के अभाव में भी रहता है। तो यहाँ तो रहेगा ये, तो ये तो भाई अनेकांतिक होगा। और साधारण कहते हैं जनरल को, जनरल चीज़ सब जगह मिलती है, स्पेसिफिक कुछ जगह मिलती है। तो ये साधारण तो हो ही गया, जनरल तो हो ही गया, सब जगह मिल रहा। और साध्य अभाववद वृत्ति, साध्य के अभाव में पड़ा है, तो ये अपने आप ही हेत्वाभास हो गया। कैसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका उदाहरण है पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। पर्वतो वह्निमान और ये आपका प्रमेयत्वात्।
सीधी सी बात है, वहनीमान ये क्या हुआ आपका, व्यापक, व्यापक, और हेतु होता व्याप्य। सबसे पहले आप इसको सीखिए। तो जब आप इसको अन्वय करते हो, यानी कि पर्वतो वहनीमान प्रमेयत्वात्, भाई पर्वत आग वाला है प्रमेय होने के कारण, तो इसका जब अन्वय करोगे, अन्वय, अन्वय देखो चीज़ों को बताने के ये भी दो तरीके होते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, एक होता अन्वय, अन्वय होता पॉजिटिव वे, किसी चीज़ को बताने का पॉजिटिव वे, रखता व्यतिरेक, व्यतिरेक, व्यतिरेक होता उल्टा, नेगेटिव वे, किसी को बताने का नेगेटिव वे। कैसे, देखो जब आप अन्वय करते हो तो ये करोगे व्याप्य जमा व्यापक, और जब आप इसका नेगेटिव वे करोगे तो व्याप्य इधर ले आओगे और उसके साथ लगाओगे न व्यापक जमा न व्याप्य। अब मैं बिना उदाहरण दिए नहीं छोड़ सकता, आप समझेंगे। व्याप्य जमा व्यापक, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ यत्र धूमः तत्र अग्नि, ये तो हो गया सही तरीका, जैसे जहाँ धुआं वहाँ आग, जैसे पर्वत, पर्वत पे धुआं तो आग है। और जो नेगेटिव वे है, व्यतिरेकी वे है इसका, तो न व्यापक। अब शैव विचार का अगला भेद हम पढ़ रहे हैं, अनुपसंहारी। देखो उपसंहार क्या होता है, उपसंहार, उपसंहार होता है निचोड़, सार, शॉर्ट, किसी का कुछ तो निचोड़ निकले, कुछ तो बात बने, पर ये अनुपसंहारी है, ना इधर से कुछ मिलता है ना उधर से कुछ मिलता है। यानी कि जो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय में होता है व्याप्य जमा व्यापक, और व्यतिरेक में होता है न व्यापक जमा न व्याप्य। तो न तो अन्वय से बात बनती, न व्यतिरेक से बनती। अन्वय से करें तब भी सही नहीं बैठता, व्यतिरेक से करें तब भी सही नहीं बैठता। उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत होता अवधारण, अन्वय और व्यतिरेक के दृष्टांत से रहित है, वो अनुपसंहारी है। यानी कि जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, अब इसको चाहे अन्वय से कर लो और चाहे व्यतिरेक से कर लो, उदाहरण नहीं मिलेगा। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये मैं अलग निकाल देता हूँ, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ध्यान से देखिएगा। अब इसका अन्वय बनाओ, यहाँ होता व्याप्य और ये होता व्यापक, व्यापक। तो अन्वय जब आपका बनेगा, अन्वय, अन्वय में क्या होता है व्याप्य जमा व्यापक, तो इसका व्याप्य होता है, यानी कि यत प्रमेयम तत् अनित्यम, यही तो बात हो इसमें, अनित्यम। ये त को द कर सकते हो, पर स्वर रहते तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है झलाम जैसे होते से, ठीक है ना। तो यत प्रमेयम तद अनित्यम, भाई जो चीज़ प्रमेय है वो अनित्य है। जाओ मुझे एक उदाहरण बता दो कि जो चीज़ प्रमेय है वो अनित्य है। आपको किसी घट, घट एक नाम है, प्रमेय है, वो अनित्य है, पर आकाश भी तो एक नाम है, वो तो अनित्य नहीं है, तो आप खुद झूठे हो जाओगे। तो इससे उदाहरण नहीं मिले। अगर इसको आप व्यतिरेक करो, लो व्यतिरेक करके देख लो। व्यतिरेक में क्या होता है न व्यापक जमा न व्याप्य, तो व्यापक क्या होता है, इसका मतलब है यत, यत अनित्यम तत् प्रमेयम, भाई जो चीज़ अनित्य है वो प्रमेय है, इसका भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। भाई जो चीज़ अनित्य है वही प्रमेय है, पर आकाश नित्य है वो भी प्रमेय है। तो ऐसे ना तो अन्वय से उदाहरण मिल रहा, न व्यतिरेक से उदाहरण मिल रहा, तो ये ऐसा अनुपसंहारी शैव विचार का एक पार्ट होता है। मेरे ख्याल से आपको शैव विचार समझ में आ गया, और यदि इतना समझ में आ गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब तो मुश्किल से 5 मिनट का काम और है, और देखो कितनी आसानी से समझ में आता। अब विरुद्ध क्या था, विरुद्ध साध्य अभाव व्याप्तो, जो साध्य के अभाव से व्याप्त हो, यानी कि जो विपक्ष होता, विपक्ष, बस ये विपक्ष में ही रहता है, विपक्ष में मिलेगा, ठीक ना। साध्य अभाव व्याप्तो, या यूं कह लो जो साध्य का अभाव है, जहाँ पर साध्य होता ही नहीं वहाँ पर मिलेगा। एक आध होता ना, हम कई बार कहते हैं किसी को भाई उस घर में मत जाना, उसी घर में जाएगा। तो जिस घर में हमारा अभाव वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ मिलेगा। तो साध्य अभाव व्याप्तो, जो साध्य के अभाव से व्याप्त है। चलो उदाहरण से पढ़ते हैं। शब्दों नित्य कृतकत्वात्, शब्दों नित्य
कृतकत्वात्, कृतकत्व, कृतकत्व होता कार्य है, तो इसमें ये हुआ व्याप्य है और ये हुआ व्यापक। तो देखो कृतकत्व, कृतकत्व होता कार्य है और कार्य हमेशा अनित्य होता है, ये जान लो। यानी कि जो चीज खुद ही अनित्य है वो दूसरे की नित्यता क्या सिद्ध करेगी? तो कृतकत्व से आप शब्द की नित्यता सिद्ध कर रहे हो। ये तो कृतकत्व में तो नित्यता का अभाव होता है, यानी कि जो साध्य है ना, साध्य है मतलब ये यहाँ पर ये साध्य है, तो ये इसके साध्य के अभाव यानी कि अनित्यता को सिद्ध कर रहा है। आपको सिद्ध करनी है साध्य की नित्यता, आप साध्य की नित्यता सिद्ध कर रहे हो, पर कृतकत्व ऐसा हेतु है जो इसके नित्यता का जो अभाव है यानी कि अनित्यता उसको सिद्ध कर रहा है। तो जहां पर साध्य का अभाव है, साध्य है ही नहीं, साध्य तो नित्य है, आप अनित्यता को सिद्ध कर रहे हो, तो ऐसा साध्य के अभाव से व्याप्त जो होता है वो विरुद्ध होता है। अब सत प्रतिपक्ष, नाम से ही समझने की कोशिश करो। सत प्रतिपक्ष, जिसका प्रतिपक्ष सत हो, जिसका प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष होता दूसरा पक्ष सत विद्यमान हो, यानी कि एक चीज कह रहे हैं तो दूसरी चीज भी आ जाती है ऑटोमेटिक, उसका प्रतिपक्ष भी अपने आप आ जाता है, तो वो भी गलत हेतु होता है, ठीक ना। यस्य साध्य अभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते, जिस साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु आ जाए। जैसे हमने तो किसी चीज को सिद्ध किया ऐसे और उसको सिद्ध करने वाला दूसरी चीज भी आ गई, तो ये क्या हुआ, ठीक है ना। कैसे देखते हैं, जैसे शब्दो नित्य है श्रावणत्वात् शब्दत्वत्, भाई शब्द नित्य है श्रावणत्व होने के कारण। जब आप किसी के गुण को उसका लक्षण बनाओगे तो उसमें जितने गुण हो फिर सारे लक्षण बनेंगे। जैसे शब्द में श्रवणता रहती है, श्रावणत्व रहता शब्द में, तो इसको यदि हेतु बनाओगे, भाई शब्द में नित्यता है श्रवणत्व उसके गुण के कारण, तो फिर शब्द में अनित्यता कार्य के कारण, क्योंकि शब्द एक कार्य है। इस संसार में जो भी चीज़ पैदा होती है वो कार्य होता है, पर शब्द ऐसा कार्य है जो पैदा होकर भी नित्य है, पर अलग चीज़ है। तो अगर आप ये कहोगे शब्द नित्य श्रावणत्वात्, भाई शब्द नित्य है सुनने के कारण, शब्दत्व की तरह, जैसे शब्दत्व सुनता है तो वो नित्य है, तो ऐसे शब्द भी नित्य है। तो फिर तो ऐसे शब्दों अनित्य, ये दूसरा हेतु अपने आप खड़ा हो गया, शब्दों अनित्य कार्यत्वात्, तो इसको कहाँ तो आप नित्य सिद्ध कर रहे थे, इसका दूसरा हेतु अनित्य भी आ गया, क्योंकि वो कार्यत्वात् कार्य होने के कारण है, ठीक है। अगला है असिद्ध। असिद्ध तीन प्रकार का, ये तो आसान है बिल्कुल। आश्रय असिद्ध, बहुत सारी चीज़ ऐसी है वो ऑटोमेटिक ही असिद्ध हो जाती है, आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, टक्कर मारने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जैसे कोई यूँ कह दे, अरे भाई मैं जा रहा हूँ और मैं उससे खेतों में से घिया के पेड़ से घिया तोड़ के ला रहा हूँ, तो अपने आप ये सिद्ध है। कोई कहता है अरे भाई घिया का पेड़ होता ही नहीं, तो तू तो खुद ही झूठ बोल रहा है, उसमें व्यापक ढूंढने की भी जरूरत नहीं। तो असिद्ध ऐसा होता है। जैसे किसी ने कहा गगन अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, गगन होता आकाश, आकाश का फूल, आकाश का कमल सुगंधित है, अरविंद कमल होने के कारण, सरोज अरविंदवत तालाब के कमल की तरह। तो किसी ने कह दिया भाई आकाश में फूल होते ही नहीं, तो जो हेतु आप चीज़ दे रहे थे वो आश्रय सिद्ध हो गई। आकाश फूल का आश्रय नहीं हो सकता। स्वरूप सिद्ध, बहुत सारी चीज़ें वो स्वरूप होता ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कोई कहते अरे इसको कान, इस बात को कान से ध्यान से देखो, तो कोई कहेगा अरे कान से देखो, देखना कान से थोड़ी होता है, देखना तो आंख से होता है। तो देखने का स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो कान से पूरा हो सके, तो स्वरूप सिद्ध है। किसी ने कह दिया शब्दों अनित्य चाक्षुषत्वात् रूपवत, भाई शब्द अनित्य है चाक्षुष का विषय होने के कारण, कह दिया शब्द का स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो चाक्षुष हो, वो आंख से देखा जाए, तो स्वरूप सिद्ध हो गया। व्याप्यत्व असिद्ध, इसको समझना पड़ेगा आपको। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, जो सोपाधिक हेतु होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध, यानी कि जहाँ पर उपाधि आ जाए। अब आपने उपाधि ही सीख लो क्या होता, उपाधि, उपाधि वहाँ होती है, इसका वैसे तो लक्षण साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व, साध्य तो है पर साधन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, घड़ा है पर घड़ा बनाने के लिए मिट्टी नहीं थी और घड़ा बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बात तो ये भी गलत है। तो साध्य व्यापकत्व सती, साध्य के व्यापकत्व होने पर, और साधन अव्यापकत्व, साधन अव्यापक है, ऐसे कैसे हो गया, हो जाता है। देखो अगर आप इसको उलट पलट करोगे, जैसे पर्वतो वहनीमान था, आप पर्वतो धूमवान कर दो,
पर्वतो धूमान वहनीमत्वात्। अगर आपने ऐसा कर दिया भाई, व्याप्य व्यापक उलट पलट कर दी, तो वो उपाधि कहलाता है। उपाधि का मतलब ही होता है व्याप्य की जगह व्यापक और व्यापक की जगह व्याप्य ले आना। अगर आप ऐसा भी करोगे तब भी गलत हो जाओगे। जैसे इसमें अब व्याप्य क्या हुआ, व्याप्य हुआ आपका वहनी, और उल्ट कर दिया धूम हो गया व्यापक। अब इसको करके देखो, ये फिट बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब होता है यत्र वहनी, इसका अन्वय बनाना। अन्वय, अन्वय क्या होता है, व्याप्य जमा व्यापक, यही तो होता है अन्वय। तो इसका मतलब यत्र, इसके अकॉर्डिंग यत्र वहनी, जहां आग है तत्र धूम है, वहां धुआं है, ये गलत हो गया। जहां आग है वहां धुआं है, लोहे के पिंड में आग है पर धुआं कहाँ है, तो ऐसा हेतु भी गलत होता है। इसी का नाम उपाधि है। तो जहां पर उपाधि आ जाए सो उपाधि का हेतु व्याप्यतो सिद्ध है, वो व्याप्यतो सिद्ध होता है। उपाधि किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। साधन, साध्य व्यापकत्व सती, साधन अव्यापक, साध्य तो है पर साधन नहीं है, ठीक है ना, उसको सिद्ध करने वाला वो नहीं है। अगला अंतिम बाधित, यश साध्य अभाव है, प्रमाणांतर निश्चितता आसान है। बहुत सारी चीज़ है ना, जैसे हम कोई चीज़ बता रहे हैं वो दूसरे प्रमाण से अपने आप ही बाधित हो जाती है। जैसे किसने कहा वहनिर अनुष्णो द्रव्यत्वात्, भाई वहनी है ना जो आग है, वो आग अनुष्ण है, गर्म नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य है, क्योंकि बाकी द्रव्य गर्म नहीं है। तो हो सकता है उन जैसी वहनी भी अनुष्ण हो, पर किसी ने चेक करके हाथ लगा के देख लिया और पता चला रे अग्नि तो गर्म है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उस वक्त असिद्ध हो गया, बाधित हो गया, तो ये बाधित होता है। तो ये हेतुआभास था। और मेरी आप सबको सलाह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी को लाभान्वित कराएं। और यदि मैं हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के निःशुल्क प्रचार प्रसार में जरा सा भी काम कर चुका, मेरे कारण थोड़े भी विद्यार्थी यदि पढ़ पाए, संस्कृत भाषा का ज्ञान ले पाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।